केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का 60वां जन्मदिन मनाया गया। वृद्धाश्रम में कराया गया भोज और वार्डों में वृक्षारोपण। सबकी अपनी अपनी डफली, सबके अपने अपने राग। राजनीतिक पार्टियां उतरी आरोपों के अखाड़े में, एक दूसरे का विरोध प्रदर्शन। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इंडस्ट्रियल कारनामा, जेजे जीन्स के नाम से चल रही दुकानदारी और प्रोडक्शन यूनिट। और गजानन गुणगान मंडल द्वारा बाबा की दिव्य दिंडी यात्रा की तैयारियां। सभी समितियों ने बैठक में सर्वसम्मति से लिया एकल दिंडी का निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का 60वां जन्मदिन विभिन्न समाज सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ वरिष्ठ एवं युवा भाजपा नेताओं तथा मित्र मंडल सदस्यों ने गोदुली वृद्धाश्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया गया। यहां सभी ने बुजुर्गों को भोजन परोसा और शुभकामना की। वृद्धाश्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दौलत सिंह, उपाध्यक्ष विजय पांडे, मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, उपाध्यक्ष सुश्री सबनम खान, हरिओम सोनी, शिव मालवी तथा जफर खान सहित नेता पदाधिकारी मौजूद थे। अनेक कार्यक्रम इस निमित्त आयोजित किए गए हैं। प्रहलाद जी, यह नाम हमारे जिले के लिए अछूता नहीं है। अपने ध्येय के प्रति कट्टर, निष्ठावान और सिद्धांतों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में वे जाने जाते हैं। हमारे प्रहलाद जी के सिद्धांतों के अनुरूप उनका जन्म दिवस सादगी से मनाया जाए, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है और उनका निर्देश भी ऐसा ही रहता है। इसलिए हमने 60वें जन्म दिवस को 60 वृक्षों को लगाकर और उनका जन्म दिवस मनाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जो हमारे सभी बंधुगण यहाँ उपस्थित हुए, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुगण, आप सभी वृद्धजन और हमारे साथ में हमारे जो कार्यकर्ता और हमारे साथ में इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, उन सभी का प्रहलाद जी के इस जन्म दिवस पर अभिनंदन है। और हम सब अपने प्रहलाद जी के इन मित्र मंडल के माध्यम से और उनके जन्म दिवस की उनको हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि ऐसे अच्छे और सच्चे व्यक्तियों के मार्गदर्शन में चलकर और इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करें। यही मेरा इस प्रहलाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर संकल्प है और संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता, केंद्रीय मंत्री और हम सभी के लाडले, जिन्होंने अपने जुझारू और काम करने की क्षमता से एक अपनी पहचान अलग बनाई, इसे सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी का आज जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम के साथ, बड़े जोश के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। इसी अवसर में आज हम वृद्धाश्रम में आप सभी वृद्धों को के बीच में आए हैं और आप लोगों से आवेदन निवेदन करते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद सम्मानीय प्रहलाद जी को मिले। एक व्यक्तित्व होता है जो अपनी पहचान अलग बनाता है और उसका उदाहरण है सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने न सिर्फ छिंदवाड़ा, न अपने कार्यक्षेत्र नरसिंहपुर या दमोह, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में एक अपनी पहचान बनाने वाले नेता रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश में हर जगह अगर किसी का संपर्क है तो उन गिने चुने देश के नेताओं में एक प्रहलाद पटेल जी है। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हम लगातार उनसे हमारा संपर्क बना रहता है। हम सीधे सम्मानीय प्रहलाद जी से जुड़े हुए हैं। जब हम जो चाहे बातचीत करके उनका, हम चाहे छिंदवाड़े के विकास के लिए वो बात कर सकते हैं। ऐसे आपको
रोटी चाहिए। किस्मत कहाँ ले जा रही है? अरे अब सब ठीक है माता राम। वीर्यं करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हर महादेव। बढ़िया प्रेम से भोजन करो। आज केंद्रीय मंत्री जन जन के लाडले नेता हम सबके सहयोगी माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल का 60वां जन्म दिवस है और हमारे नेता बहुत ही सादगी से सरलता से पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। उसी के निमित्त 60 वृक्षों का रोपण किया गया। गोधुली वृद्धाश्रम में आज वृद्धजनों को प्रहलाद जी पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर भोजन कराया गया। वहां पर हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे और गोधुली वृद्धाश्रम में जिन वृद्धों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्रहलाद जी के लिए मांगा गया है, उन्होंने कहा है आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए और प्रहलाद जी का जन्म दिवस प्रहलाद जी के मित्रगण और उनके सहयोगी बंधुगण भारतीय जनता पार्टी नगर सहित जिले में मना रही है। हम इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस चैनल के माध्यम से जो इसे प्रसारण होगा, इसके लिए आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का भी इस अवसर पर और हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रहलाद पटेल के जन्मदिन पर भाजपा नेताओं और मित्र मंडल ने पर्यावरण संवर्धन के लिए जागरूक पहल की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मित्र मंडल एवं जिला भाजपा नेताओं ने वार्ड क्रमांक 21 जनता कॉलोनी में फलदार एवं छायादार वृक्षों के पौधे लगाए। किसी बात कर रही है ऐसे में करवा दो अरे अरुण भाई जय श्री राम। टाइम लगेगा। इधर भी हो जाओ ना, इस तरफ भी, ये वाली लाइन में भी। जी भाई साहब। बाबा भाई है, बाबा भाई आपको बधाई। एक लाइन भाई साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। 60वें जन्मदिवस माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का 60वां जन्मदिन है। उनका जन्मदिन हम बड़े ही हर्षोल्लास और हंसी खुशी से प्रहलाद पटेल मित्र मंडल भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी तारतम्य में सुबह 10 बजे जनता कॉलोनी वार्ड क्रमांक 21 में पौधारोपण किया गया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरण किया गया और उसमें भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ जो है और वो जो संघ बना हुआ है उसमें माननीय प्रहलाद पटेल जी का बड़ा योगदान है। उन संगठन के लोगों ने भी आकर वहां पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी दीर्घायु के लिए यशस्वी रहे, हमारा नेतृत्व हमेशा जीवन भर करे, इस आशा के साथ उनका जन्मदिन जनता कॉलोनी में आज संपन्न हुआ। चंदनगांव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के जन्मदिन के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और वरिष्ठ नेताओं के साथ उपाध्यक्ष विजय पांडे तथा स्थानीय भाजपा नेता पदाधिकारियों सभी ने फलदार छायादार वृक्षों के पौधे रोपे। हम सभी के प्रेरणा स्रोत नेमी भाई केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय प्रहलाद जी पटेल का आज 60वां जन्मदिन है और उस अवसर पर श्री प्रहलाद
पटेल जी का मित्र मंडल छिंदवाड़ा नगर में और पूरे छिंदवाड़ा जिले में आज सेवा भाव के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने जा रहा है। उसी तारतम्य में अब स्थानीय मोक्षधाम चंदन गांव के इस प्रांगण में 60 वृक्षों का रोपण करके और आज इस क्षेत्र में भी आदरणीय प्रहलाद जी का जन्मदिन मनाने का हम काम कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि प्रहलाद जी पटेल एक ऐसा नाम है जिनके मित्रगण और जिनके चाहने वाले पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में आपको मिलेंगे और वो भी उनसे संपर्क और संबंध रखते हैं हमेशा, किसी भी स्थिति में रहे हों। लेकिन प्रहलाद जी का जीवन संपर्क पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों में और ख़ासकर युवाओं में बहुत अपनी एक छाप छोड़ता है। अपना एक उनका नाम और उनका काम सबके साथ रहता है, सबको मित्रवत वो देखते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बिरले नेता होते हैं जिनमें इतना सामर्थ्य होता है। मैंने अच्छे अच्छे नेताओं को देखा, अपना वार्ड चेंज हो जाता है तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते, अपना विधानसभा चेंज हो जाती है तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन सम्माननीय प्रहलाद जी पटेल एक ऐसा नाम है जो मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से लड़ा दो वो जीतने की क्षमता और ताकत रखते हैं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सभी मित्रगण आज उनका जन्मदिन बड़े उत्साह से मना रहे हैं। अरे अब जब लगा चलो भैया वो करेंगे वाकई। अरे और अलग अलग गड्ढा पीछे बड़ा कवरेज क्यों नहीं ला इस साइड से बैठ जाते थे चल उधर आगे चलो। उधर हम लोग कर ही रहे हैं। आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री और कद्दावर नेता हमारे प्रेरणा स्रोत सम्मानीय प्रहलाद सिंह जी पटेल का 60वां जन्मदिन है और छिंदवाड़ा उनका जो मित्र मंडल है उनके द्वारा छिंदवाड़ा शहर नहीं पूरे जिले में आज उनका जन्मदिन सेवा भाव के रूप में मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में स्थानीय मोक्षधाम चंदन गांव में 60 वृक्षों का रोपण करके और आदरणीय प्रहलाद जी का 60वां जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता दीर्घायु हों और उनके मार्गदर्शन में चल के उनसे प्रेरणा लेकर सभी युवा उनके जैसे सेवा भावी बने और हिंदुस्तान की जनता को जो उनके प्रेरणा से आदरणीय प्रहलाद जी की प्रेरणा से हम लोग जो हासिल करते हैं जनता की सेवा करें और सद्मार्ग पर चलते हुए उनके सिद्धांतों का पालन करें। हमारे नेता यशस्वी हों, दीर्घायु हों और ईश्वर उनको बहुत उन्नति, तरक्की, प्रगति दे और आदरणीय प्रहलाद जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर, छिंदवाड़ा वासियों के ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्या निगम क्षेत्र के आवासीय भूभाग का इंडस्ट्रियल उपयोग वाजिब है? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शोरूम और प्रोडक्शन यूनिट दोनों संचालित है। वाजिब गैर वाजिब से पहले राजनीतिक उठापटक से जुड़ी खबर यह है कि मुख्य राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो एक सवाल से जुड़ी हुई कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन जो गृह निर्माण के लिए है उसका इंडस्ट्रियल उपयोग किया जा सकता है क्या? वाजिब गैर वाजिब तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है, फिर भी आइए आपको दिखाते हैं जे जीन्स नाम से शोरूम और प्रोडक्शन यूनिट जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में काबिज है। क्या ये वाजिब है? अगर गैर वाजिब है तो क्या हाउसिंग बोर्ड को खबर नहीं? अगर सब ठीक ठाक है तो दाढ़ी में तिनका क्यों? अगर सब ओके है तो दाढ़ी में तिनका क्यों? नजल की होती है जमीन जो हाउसिंग बोर्ड को गृह निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए लीज पर मिलती है। फ्री होल्ड मिलने की भी शर्तें हैं और बाकायदा कानून भी। जे जीन्स के संचालक से अनुमति के बारे में पूछने पर वो भड़क उठे, जाने ऐसी कौन सी तुक्ति रख थी जो इतनी सी बात पर इतना एतराज हुआ। आप कौन होते हैं मेरे से पूछने वाले? हाउसिंग बोर्ड की है, आप इसमें कमर्शियल कर रहे हैं, इसके पास आपके कुछ सब डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट से ओके है। आप कौन होते हैं मेरे से परमिशन मांगने वाले? जिसको उसको भेजो अधिकारी को। तुम थोड़ा ना हो मेरे से परमिशन मांगने वाले। कैसे मांग रहे हो परमिशन? नाम बताइए आपका, क्या नाम है? बोलिए आपका नाम। ग्लोबल टीवी से। ग्लोबल टीवी नहीं, नाम बताइए आपका। ग्लोबल टीवी इसकी है थाने में रिपोर्ट करते ना, हम 108 पे बुलवा लो ना सीधे। ग्लोबल टीवी है तो कोई मालिक थोड़ा होगा शहर के तुम हैं? ग्लोबल टीवी है तो हो गया ग्लोबल टीवी से। हाउसिंग बोर्ड की परमिशन चाहिए, हाउसिंग बोर्ड में जाके बात करो उससे, किसने परमिशन दिया और क्या दिया। शुभ नाम क्या अंकल आपका? आप अपना नाम बताओ पहले मेरे को। आपने बताया अपना नाम, मैंने 3 बार। मैं तो ग्लोबल टीवी से आया हूँ। तो ग्लोबल टीवी से तो कोई नाम होगा आपका? ये आईडी दिख रही है। तो आपकी आईडी से मेरा कोई ले, ये मेरी आईडी दिख रही है। आईडी दो ना। एक जुलाई को देवसैनी 11 के दिन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संत श्री गजानन गुणगान मंडल द्वारा बाबा की दिव्य दिंडी यात्रा निकाली जाएगी। कोरोना संकट काल में शासन के निर्देशों का पालन करते हुए दिव्य दिंडी यात्रा के लिए सभी समितियों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में निर्णय पारित किया। और न केवल आयोजित की जा रही है बल्कि दिन ब दिन इसका स्वरूप और भव्य होते जा रहा है। हमारा महाराष्ट्रीय नाभी समाज, महान शासन समाज, वीर शैव लिंगायत समाज, मराठा समाज और प्रतिवर्ष रहते हैं महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज और संत गजानन गुणगान मंडल, सच्चिदानंद सेवा समिति, इन सबका सहयोग निरंतर रहा है। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा समग्र मराठी समाज के तत्वाधान में भगवान श्री विठ्ठल रुक्मिणी की दिंडी यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी यानी देवशैनी 11 के दिन आयोजित की जाती है। इस साल देवशैनी 11 1 जुलाई को है। इस दिंडी यात्रा को निकालने में इन सब समाजों का भरपूर योगदान होता है। क्योंकि हमारी अनुविभागीय दंडाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से चर्चा हुई है। दिंडी बहुत विशाल होती है, हजारों लोग इसमें आते हैं, परंतु इस वर्ष कोरोना को देखते हुए हमने
इसको बहुत ही सांकेतिक ढंग से आयोजित करने का निर्णय लिया है। डिंडी 12 बजे दिन में साईं मंदिर में एकत्रित होगी, सिर्फ एक डिंडी आएगी और हम 60, 70, 80 लोग, सभी समाजों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा। जो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं और उनके पदाधिकारी 3-3, 4-4 ये सब सम्मिलित होंगे। 12 बजे महाआरती के पश्चात लगभग 12:30 बजे डिंडी रवाना होगी और गजानन मंदिर में आकर के संपन्नता को, पूर्णता को प्राप्त होगी। यहाँ पर भजन कीर्तन भी होगा। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई चरणामृत या तीर्थ अथवा कोई प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा। भक्तजनों के दर्शन के लिए अवश्य ये होगा, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। गजानन गुणगान मंडल, समग्र मराठी समाज, सभी समाजों की ओर से हम सभी भक्त समुदाय से अनुरोध करते हैं, मातृशक्ति से अनुरोध करते हैं, हमारे डिंडियों के जो संचालक गण हैं और खास तौर से हमारे पितृपुरुष के रूप में जयदेव जी राउत हैं, रामनाथ जी ओगटे हैं, इन सबके नेतृत्व में हम इस डिंडी को आयोजित करेंगे। डिंडी के मुख्य अतिथि विश्वनाथ ओगटे जी, पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग जी और रमेश पोपली जी बाबा ये होंगे। हम संतों को ऑनलाइन इसमें सम्मिलित करेंगे और हमारा अनुरोध है कि सभी भक्तगण इस बार संतों का और इस संपूर्ण डिंडी का ऑनलाइन दर्शन करें और इसमें सहयोग प्रदान कर सफल बनाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का 60वां जन्मदिन मनाया गया। वृद्धाश्रम में कराया गया भोज और वार्डों में वृक्षारोपण। सबकी अपनी अपनी डफली, सबके अपने अपने राग। राजनीतिक पार्टियां उतरी आरोपों के अखाड़े में, एक दूसरे का विरोध प्रदर्शन। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इंडस्ट्रियल कारनामा, जेजे जीन्स के नाम से चल रही दुकानदारी और प्रोडक्शन यूनिट। और गजानन गुणगान मंडल द्वारा बाबा की दिव्य डिंडी यात्रा की तैयारियां। सभी समितियों ने बैठक में सर्वसम्मति से लिया एकल डिंडी का निर्णय। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।